नमस्कार। जय हिंद साथियों। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इस बार इतिहास की कट ऑफ जाने की कितनी संभावना है और इस बार का जो पेपर का जो स्तर था, पेपर का स्तर क्या था। पहली बात तो यह है, इस बार दो परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला परिवर्तन तो यह है, इस बार का जो एग्जाम हुआ है वो एक पारी में हुआ था। इसका क्या इफेक्ट होगा? इसका इफेक्ट जो इस बार होगा वो ये होगा कि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। जी हाँ, और नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा तो इस बार की जो कट ऑफ है वो परसेंटाइल के स्थान पर परसेंटेज के आधार पर आएगी। और पहले भी कट ऑफ परसेंटेज के आधार पर ही आती थी, जब हम 2018 से पहले की बातें करते हैं। अब परसेंटेज के आधार पर आएगी तो इस बार की जो कट ऑफ है उसकी कितनी रहने की संभावना है। जी हाँ, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अगली बात, जो इस बार का जो पेपर है वो पिछले परीक्षाओं के मुकाबले थोड़ा सिंपल था। इस बार के जो दो पेशीज आते हैं, एक 1857 की क्रांति का आता है, एक पानीपत का तृतीय युद्ध का आता है। अधिकांश स्टूडेंटों ने 7-8 क्वेश्चन उनमें सबने किए हैं, जिससे एक पेशीज से 5 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक से आए हैं जो अधिकांश स्टूडेंटों का क्लियर था। जी हाँ, जो इतिहास के स्टूडेंट हैं, दोनों कॉमन टॉपिक है। और अगला है, इस बार फैक्चुअल क्वेश्चन भी काफी पूछे गए हैं और प्रश्नों का स्तर भी काफियों का कम है। लेकिन परसेंटेज में कट ऑफ में अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगी, पेपर का स्तर थोड़ा कम है, लेकिन इतनी हाई भी ये कट ऑफ नहीं जाएगी। 0.51 का इसमें परिवर्तन आ सकता है। अब कट ऑफ जो है वो कितनी जाने की संभावना है, तो हम उस पर चर्चाएं कर लेते हैं। जी, जब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, ये हमारे पास कैटेगरी है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं, एक है हमारे पास नेट है, एक जीआरएफ है, एक जीआरएफ है। अब इनकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने की संभावना है? कट ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जी हाँ, इसमें 6% स्टूडेंट तो नेट के लिए है और 2% जो टॉपर स्टूडेंट है वो जीआरएफ के लिए सिलेक्ट है। कितनी कट ऑफ जा सकती है? हम बात करते हैं, जब हम जनरल कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो कट ऑफ है 53 से 55% इसकी कट ऑफ जा सकती है। परसेंटाइल नहीं, परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज को आप समझ सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट के 150 क्वेश्चन में से अगर 150 में से अगर उसके जो प्रश्न है अगर 80%, 81 सही है तो ठीक है, एक सेफ जोन के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम जीआरएफ की हम बात करते हैं। जीआरएफ की जो कट ऑफ है वो 56 से 58 तक आप जीआरएफ की मान सकते हैं। जी, इसके बाद ईडब्ल्यूएस 51 से 53 कट ऑफ जो है वो नेट की है। और हम जीआरएफ की जब बात करते हैं तो जीआरएफ की 54 से 56 तक इसकी कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक है, और ओबीसी की जब बात करते हैं तो 50 से 52 तक जो है ओबीसी की कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल में इनमें ज्यादा अंतर नहीं आता है और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ तो सेम सी ही होती है। ठीक है, इसके बाद हम जीआरएफ की हम बात करते हैं तो 53 से 55 तक, 53 से 55 तक परसेंटेज इसका है और 48 से 50 तक इन दोनों का तो बिल्कुल, अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो दोनों का सेम आता है। ठीक है, और हम बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं 52 से 53 तक जो संभावना है वो संभावना है एससी और एसटी की। तो ये आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है। जी हाँ, और ये मेरा अनुभव है, जब मैं कॉलेज में पढ़ते थे, हिस्ट्री ऑनर्स थी, तो नेट और जीआरएफ की जानकारी कॉलेज से ही मिल गई थी, कैंपस। तो उस समय से ही हम ये देखते आ रहे हैं, 9-10 वर्ष से यूजीसी नेट की कट ऑफ में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। और अगर आप पिछली कट ऑफ देखेंगे तो इसके आसपास ही आपको ये कट ऑफ दिखाई देगी। जी हाँ, अगर आप इस दायरे के अंदर हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। जी हाँ, आप सेफ जोन के अंदर हैं अगर आप इस दायरे के अंदर हैं तो। जी, और अगर आपको लगता है
कि हमारा पेपर इतना अच्छा नहीं हो पाया है, तो आप अगले जो जून 2024 का जो एग्जाम है उसकी तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि यूजीसी नेट के लिए 6 माह का समय बिल्कुल चाहिए, उसकी तैयारी में आप लग जाइए। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय